बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है एंजाइटी क्या है। विदाउट गोइंग इनटू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और न्यूरल एस्पेक्ट और न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट, मेडिसिन में नहीं जाना, इसको हम कॉमन सेंस में समझ सकते हैं। एंजाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, वो प्रोडक्टिविटी है, वो कम है, और जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है। आपका खुद से जो एक्सपेक्टेशन है, और सबसे बड़ी बात, हम जिंदा कैसे रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में, फैमिली, और फैमिली के पीछे एक फैमिली का नेटवर्क, और उसके पीछे समाज की छिपी हुई, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो है। तो वो समाज की सारी छुपी हुई एक्सपेक्टेशन हमें हमारे फैमिली के थ्रू हम पर आती हैं। और चूंकि फैमिली हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए उनको ये राइट है कि एक्सपेक्टेशन रखे। एक्सपेक्टेशन एक तरह के टूल भी है, सोशल कंट्रोल के टूल है। अपने बच्चों को कंट्रोल करने का एक टूल है कि अगर आप वो बच्चों को मार करके, पीट करके, डांट करके कंट्रोल नहीं करते, तो अपने एक्सपेक्टेशन का इतना ज़्यादा रिजिड सिस्टम बनाओ कि उनको कंट्रोल कर सको। द एक्सपेक्टेशंस आर द टूल applied by families on behalf of the broader invisible society to control the behavior of individuals. तो इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या वो एक्सपेक्टेशन वो सब जेन्युइन है कि ज़रूरी है, या वो टूल्स ऑफ कंट्रोल है। तो जब आपको पता चल गया कि जो एक्सपेक्टेशन है आपकी फैमिली से, वो एक सोसाइटी की तरफ से एक टूल्स है कंट्रोल करने का, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने का। जब तक आपकी फैमिली में कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है, इसका मतलब कि आप ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन है वो बेसिकली क्या है, आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो अब समझ लो कि अगर आप डिसिप्लिन है, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन है और धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ आगे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इन एक्सपेक्टेशंस की। यू मस्ट अंडरस्टैंड। और अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसी दुनिया में हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल होना है। तो जो दुनिया का लॉजिक है, उसको हम तोड़ करके, उसको वायलेट करके हम अपनी एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर सकते। तो दुनिया के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, और जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को फॉलो करके ही हम फुलफिल कर सकते हैं। So let us first try to know the opportunities and the rules. जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो सिस्टम है, इसको तोड़ करके, इसको ब्रेक करके, इसको वायलेट करके तो कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप ये समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन आपको कंट्रोल करने का टूल था, और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के जो रास्ते हैं वो लिमिटेड हैं, और इसी सिस्टम से होकर गुजरना है, तो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को वायलेट करके हम, उस प्रोसेस को बाईपास करके हम कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें पेशेंस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसको बाईपास और सरपास करके तो आप कर नहीं सकते। जो सिस्टम है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो एंजाइटी के पीछे जो मेन चीज़ है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ कम है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो कई बार आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जब रिजल्ट नहीं आने वाला, जैसे ही ये फीलिंग आपके अंदर आती है, तो इसी को आप कहते हैं एंग्जाइटी। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एंग्जाइटी: the infinite amount of expectations from your family on behalf of your society, and limited opportunities या delayed opportunities, या बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे आप
लाइन में लगे हुए हैं और आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपको दुख होता है, वही है एंग्जाइटी। सो अब नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज या ओवरकम द एंग्जाइटी। आप सिस्टम को ठीक से समझिए कि क्या आप कितना भी कुछ भी आप कर लो तो क्या आप सिस्टम को बाईपास करके आप रिजल्ट ले आ सकते हैं? नहीं ले आ सकते। तो जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आना है, तो इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो जहाँ आप रिजल्ट को 2 साल 3 साल में अचीव करना चाहते हैं, उसको थोड़ा रिजल्ट का टेन्योर बढ़ाइए, 5 साल में ले जाइए। बट इन द मीन टाइम यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग मल्टीपल स्किल्स। जब हम अपने आप को मल्टीपल लेवल पर तैयार करने लग जाते हैं तो एंजाइटी का एक तो एस्पेक्ट ये है कि आप जब तैयारी में होते हैं, जब आप एक्शन में होते हैं तो एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जब एक्शन से थोड़ा भी आपको गैप हुआ और माइंड को थोड़ा भी स्पेस मिला तो एंजाइटी हो जाएगी। तो माइंड को स्पेस बहुत कम देना है, एक्शन में इतना ज़्यादा रहना है कि माइंड को स्पेस कम मिले। माइंड जैसे ही स्पेस लेगा एंजाइटी शुरू हो जाएगी। इसलिए स्टॉप द माइंड फ्रॉम फ्रॉम ओवरटेकिंग यू बाय बाय इंडल्जिंग इनटू एक्शन। तो एक फ्रंट नहीं, मल्टीपल फ्रंट पर एक्शन अगर हम रखेंगे, तो जब हम एक्शन मोड में रहेंगे मल्टीपल फ्रंट्स पर, तो सडनली एंजाइटी अपने आप रिड्यूस होगी। बट अगर एक्शन कम हुआ तो माइंड विल ओवरटेक योर एग्जिस्टेंस। जो माइंड की थिंकिंग की जो कैपेसिटी है, और ओवर थिंकिंग इसी से रिलेटेड, ओवर थिंकिंग इज नेचुरल इन दिस एरा जहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लड है। तो ओवर थिंकिंग इज नथिंग बट द ओवर फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशंस। हर इंफॉर्मेशन अपने आप में एक दुनिया लेकर के आता है। तो वो जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर होगा इंफॉर्मेशन के, नॉट ओनली थ्रू सोशल मीडिया, जब आप जिस फ्रेंड सर्कल में हैं, जब क्लासरूम में हैं, चारों तरफ अपने रिलेटिव्स के पास हैं, जो रिलेटिव्स से बातचीत होती है उससे इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इंस्टा स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो तो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसमें चारों तरफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो ही है। Everywhere it is coming from your family, it's coming from your friends, it's coming from your whosoever you talk to. Everyone is has become a source of information overflow. तो ओवर थिंकिंग तो, क्योंकि योर माइंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड, आपको रिस्पॉन्ड कर, जब तक अगर आप कंप्लीटली शट डाउन नहीं कर देते तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सो व्हाट इज ओवर थिंकिंग इज योर टेम्पटेशन टू रिस्पॉन्ड। तो इन्फॉर्मेशन जो आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं तो ओवर थिंकिंग होती है। हर तरह के इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। एवरी इंफॉर्मेशन कम्स विथ इट्स ओन पोटेंशियल एंड चैलेंज। अब हम उस पोटेंशियल और चैलेंज के बारे में सोचने लग जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि इस चैलेंज से हम कैसे बचेंगे। एंड इट हैज़ बिकम ए मास फिनोमिना। आज के टाइम में ओवर थिंकिंग कोई एक या दो पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ बिकम ए मास फिनोमिना। एवरी वन इज इन द सेम एनवायरनमेंट। सभी को ओवर थिंकिंग है। जो जो ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जो लग रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, वो सब ओवर थिंकिंग में है, बिकॉज ऑफ मेन रीजन इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो एंड इंफॉर्मेशनल फ्लड। तो उसी से एंजाइटी भी रिलेटेड है। अनसर्टेनिटी आती है, इंफॉर्मेशन के साथ अनसर्टेनिटी आती है। हर इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई रियल या फेक, किसी ना किसी तरह की अनसर्टेनिटी, कोई कोई फियर, कोई ना कोई अनस्टेबिलिटी। माइंड रिलैक्सेस इन स्टेबिलिटी। माइंड एंजाइटी से फ्री कब होगा? जब स्टेबल होगा। स्टेबल कब होगा? जब इंफॉर्मेशन का फ्लो कम होगा। बट जब इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी की रेट भी बढ़ जाएगी, अनस्टेबिलिटी की डिग्री बढ़ जाएगी। ओवर थिंकिंग तो इसी का रिजल्ट है और एंजाइटी उसका फाइनल आउटकम है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दें? नहीं, कम कर सकते हैं या डिसिप्लिन कर सकते हैं या पीरियोडिकली उसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन इस जिस एरा में हम रह रहे हैं उसमें कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन को प्रोहिबिट करना तो एक आइसोलेशन में जाने जैसी चीज़ होगी।
तो क्या करना है, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन किस अमाउंट में और किस तरह से हमारे पास आए, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, और बाकी को हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सर्टेन पैटर्न हमारे माइंड का है, अगर हमारा माइंड खुद किसी लॉन्ग टर्म गोल को लेकर के टिका हुआ है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हमें हमारी जगह से हटाएगा नहीं, रादर हमें अपना रास्ता बनाने में, हमें अपने मंजिल तक जाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करने में एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, ना कि हमें अनस्टेबल करेगा। So it is possible to make the informations our raw material rather than letting them throw us out, letting them completely uproot us. तो हमें uproot नहीं कर, तो लॉन्ग टर्म गोल्स पता होना चाहिए। तो जीवन के जो बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 25 साल तक क्या अचीव करना है, 50 साल में क्या अचीव करना है, 75 साल में क्या अचीव करना है, 80-90 साल में क्या अचीव करना है। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, और फिर लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म व्यू में कैसे उसको क्लासिफाई करें, और फिर शॉर्ट टर्म को 5 इयर्स के मॉड्यूल में कैसे उसको कट करें, और फिर 5 इयर्स को 1 ईयर में, फिर 1 ईयर को मंथली, और फिर मंथली को वीकली, फिर वीकली को डेली, फिर डेली को आवरली, फिर आवरली को मिनट वाइज। अगर हम इस लेवल पर प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल के साथ मैच करता है, तो चाहे कितना भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, चाहे कितने भी चैलेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी आ जाए, चाहे कितनी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए, हम कहीं ना कहीं एक जगह टिके रहेंगे। तो वो गोल जो हमारे ज़िंदगी के सेंट्रल गोल है, अगर वो क्लियर है, तो डेली बेसिस पर आने वाली अनसर्टेनिटीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है। So this is the relationship between anxiety, overthinking, informational overload, informational overflow, informational surplus. So only one thing that can save us is the long-term goals of life: dharma, artha, kama, moksha. ये चार पुरुषार्थ अगर क्लियर है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो कैरियर उसी के अंदर है, पावर उसी के अंदर है, फेलियर सक्सेस सब उसके अंदर है। तो डेली बेसिस पर चीज़ें हमें परेशान नहीं करनी चाहिए, जबकि इंफॉर्मेशंस तो आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको डेली बेसिस पर परेशान कर सकते हैं। डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर परेशान करने वाले इंफॉर्मेशन आएंगे, बट अगर हमारा ईयरली गोल क्लियर है, अगर हमारा 5 ईयरली गोल क्लियर है, अगर हमारा 25 ईयर का गोल क्लियर है, तो ये जो आवरली बेसिस पर जो अनसर्टेन और अनस्टेबल इंफॉर्मेशंस आएंगे, हम इनको इनपुट या रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे, ना कि इन्हें हम अपनी ज़िंदगी डिसाइड करने का हक दें। तो दिस इज़ हाउ there are the causes of anxiety, and there are overthinking. So don't be afraid of thinking. Right thinking is very good. Thinking is rather very good. तो ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो chaotic थिंकिंग। अगर आपका माइंड ओवर थिंकिंग करते हुए भी रेगुलेटेड है और डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है कि वो 24/7 थिंकिंग मोड में रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? ऑर्डरलेसनेस में, केओस में। अगर आपका माइंड ऑर्डरलेस वे में थिंकिंग कर रहा है, बिना डायरेक्शन के थिंकिंग कर रहा है, बिना गोल और पर्पस के थिंकिंग कर रहा है, तो ओवर थिंकिंग इज प्रॉब्लमेटिक। बट अगर आपको थिंकिंग करते हुए अपना रास्ता और अपना डेस्टिनेशन दोनों साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ओवर थिंकिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। रादर यू शुड अप्रिसिएट, यू शुड अप्रिसिएट योर सेल्फ कि आपका माइंड इतने सारे इंफॉर्मेशन के जंगल के बीच भी रास्ता बनाने में सक्सेसफुल है। तो डायरेक्शनलेस, ऑर्डरलेस एंड पर्पसलेस थिंकिंग इज डेंजरस, नॉट ओवर थिंकिंग इटसेल्फ। ओवर थिंकिंग करते हुए अगर आपको अपना पर्पस हमेशा क्लियर दिखाई दे रहा है, अपना गोल दिखाई दे रहा है, एक्शन कभी बंद नहीं हो रहा है, अगर एक्शन में रह रहे हैं, अगर एक्शन कभी स्टॉप नहीं हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो चेक वेदर ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्शन और नॉट।
अगर एक्शन हो रहा है तो ओवर थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर योर एक्शन। सो ओवर थिंकिंग से परेशान होने की तभी ज़रूरत है जब उसका कोई डायरेक्शन ना हो, जब उसका गोल ना हो, जब उसका कोई पर्पस ना हो। बट द पर्पस दिखाई दे रहा है तो ओवर थिंकिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। और एंग्जाइटी को तो आप समझ लो कि इट्स ए टूल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी आपको एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कंट्रोल करना चाहती है। आपको फैमिली को, आपकी फैमिली को एक वो माध्यम बनाती है आपको कंट्रोल करने का। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना कंट्रोल होना चाहते हैं, कितना नहीं होना चाहते। नाउ इफ़ यू आर 18 ईयर्स एंड अबव तो आपको फैमिली से अपना यू नीड टू असर्ट योरसेल्फ कि आप इस लिमिट से आगे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द राइट पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग द एंग्जाइटी। आपको अपनी फैमिली के साथ एक एक बहुत ही ग्लोरीफाइड और डिग्निफाइड, सॉरी नॉट ग्लोरीफाइड, डिग्निफाइड रिलेशन मेंटेन करना है। उनके एक्सपेक्टेशन जहाँ तक लेजिटिमेट है वहाँ तक उनको खूब रेस्पेक्ट देना। बट अगर वो सिर्फ और सिर्फ बेसलेस हैं, अगर बेसलेस एक्सपेक्टेशंस हैं तो उनको उनको डिग्निफाइड तरीके से बताना पेरेंट्स को कि दुनिया ऐसी है और इस दुनिया में ही मुझे अपना रास्ता बनाना है। मैं इस दुनिया को ख़त्म करके अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो once you are assured of final success, then a confidence will come to talk to your parents, to talk to your family that this is the reality, and this is the reality of world, and this is the reality of my personal life. I will achieve my goals within a given time frame. So this is how we have to manage. Thank you.